So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading is on a very interesting topic. ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. मुझे इंट्यूटिवली आ रहा था कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ. तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो या आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, ठीक है, एंड आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दैट मीन्स दिस पर्सन ऑन योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट यू करेंटली. ठीक है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ठीक है, एनी पर्सन, ठीक है, जो आपके माइंड में है, वो पर्सन भी करंटली आपके बारे में सोच रहे हैं. एंड वो क्या करंटली सोच रहे हैं आपके बारे में, वी आर गोना सी इन दिस रीडिंग. ठीक है, सो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, दैट मीन्स दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू करेंटली. वॉट दे आर थिंकिंग अबाउट यू करेंटली, सो विल चेक दिस. ठीक है, यू हैव टू चूज बिटवीन द टू पाइल्स. ठीक है, नंबर पाइल वन में ट्रिपल वन इज द पाइल वन. ठीक है, अगर आपको ट्रिपल वन नंबर आपको अट्रैक्ट करता है तो चूज पाइल वन. ट्रिपल टू नंबर अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो चूज पाइल टू. ठीक है, इंट्यूटिवली चूज बोथ द पाइल्स. ठीक है, आपको नंबर से सिलेक्ट करना है कि ट्रिपल वन आपको अट्रैक्ट कर रहा है या ट्रिपल टू आपको अट्रैक्ट कर रहा है. अगर आपको ट्रिपल वन अट्रैक्ट कर रहा है तो यू कैन वॉच पाइल वन. इफ ट्रिपल टू नंबर इज अट्रैक्टिंग यू, यू कैन वॉच पाइल टू. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर वन. वी विल सी कि व्हाट दिस पर्सन ऑन योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट यू करेंटली. ठीक है, एंड आप रीडिंग तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तभी आप रीडिंग तक पहुंचे हो. सो दिस इज एन इंट्यूटिव रीडिंग. सो विल सी कि व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एग्जैक्टली. सो शिवा प्लीज मुझे गाइड करो, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है वो उनके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं. पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू करेंटली. ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, व्हाट दिस पर्सन ऑन योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट यू करेंटली. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, शिवा प्लीज गाइड करिए, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, व्हाट पर्सन ऑन देयर माइंड इज थिंकिंग अबाउट देम करेंटली. शिवा प्लीज गाइड करिए. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स. मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज रियली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू. ठीक है, मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन डजंट नो मच अबाउट यू. ठीक है, दिस पर्सन इज रियली क्यूरियस टू फाइंड मोर अबाउट यू. ये जानते भी हैं आपके बारे में बट ज्यादा नहीं जानते हैं. ये पर्सन मुझे आपकी क्रश टाइप ज्यादा लग रहे हैं. ठीक है, एंड अगर ये पर्सन आपके बारे में ज्यादा जानते भी हैं या आपका एक टाइम पे इनके साथ रिलेशनशिप था, नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, तभी ये अभी आपके बारे में करंट सिचुएशन में आपके बारे में बहुत कम जान पाते हैं. ठीक है, आपके बारे में ज्यादा नहीं जान पा रहे हैं अगर ये नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है तो. बट मुझे यहाँ पर क्रश की फीलिंग ज्यादा आ रही है, यहाँ पर क्रश वाले ज्यादा है जो पाइल वन देख रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्रश की सिचुएशन है तो मुझे ये इंट्यूटिवली आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं. ठीक है, ये आपके बारे में बहुत कम जानते हैं. ठीक है, और प्लस दे आर वेरी क्यूरियस टू फाइंड मोर अबाउट यू. ठीक है, दे आर वेरी क्यूरियस, दे वांट टू फाइंड मोर अबाउट यू कि आप एग्जैक्टली कैसे टाइप के पर्सन हो, आपकी क्या चॉइसेस है, आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, या आप लाइफ में क्या करना चाहते हो. सो दे आर रियली क्यूरियस अबाउट यू. ठीक है, ये मेरे को लग रहा है कि ये ज्यादा जानते नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इन यू. ठीक है, इनको आपके शौक जानने हैं, आपकी क्या यू नो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनके साथ ना ओपनली चीजें शेयर अप नहीं कर पा रहे हो. आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो जब भी आप इस पर्सन से बात करते हो. ठीक है, इस समय ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, बंदे बंदे फील कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं. बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका ये जो भी है, ठीक है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट अपनी मर्जी से कर रखा है. ठीक है, बट दिस पर्सन वांट्स कि आप इनसे खुल के बात करो. आप इनसे ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हो. इवन इफ आप इनसे ज्यादा ओपनली बात कर रहे हो, दिस पर्सन थिंक्स कि आप इनसे खुल के बात नहीं कर रहे हो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. आपने हाथ में कुछ पहना हो सकता है, कोई ब्रेसलेट या कोई धागा, कुछ भी आपने हाथ में पहना हो सकता है इस मोमेंट में, या आपने गले में कुछ पहना हो सकता है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है, या किसी ने रिंग भी पहनी हो सकती है, किसी के लिए पायल की पॉसिबिलिटी भी आ रही है. ठीक है, सो दिस पर्सन इज लाइक रियली अट्रैक्टेड टू यू. ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा कीन है आपके बारे में जानने के लिए. एंड स्पेशली मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब भी आप इनके अराउंड होते हो तो ये अपना
ड्रेसअप और अच्छे से करने लग जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं कि जब भी आप इनके आस-पास हो, तो ये अपनी लुक्स को लेकर बहुत पोजेसिव हो जाते हैं कि आपके सामने तो अच्छे लग रहे हैं ना, तो इन सम वे दे वांट टू इम्प्रेस यू, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि आप इनके आस-पास हो, तो ये बहुत जल्दी-जल्दी अपना बाल सेट करने लग जाते हैं या अपना मेकअप करने लग जाती हैं ये पर्सन, अगर फीमेल है तो। तो लाइक दे वांट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक ब्यूटीफुल या हैंडसम दे वांट टू लुक इन फ्रंट ऑफ यू, सो दे आर वेरी पोजेसिव, प्लस दे आर वेरी कीन टू फाइंड अबाउट यू, दे कुड बी आस्किंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपके बारे में पता कर रहे हो सकते हैं, और बट इनको बहुत कम पता है, एंड इनको ऐसा लगता है कि यू आर एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, एंड आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहते किसी को, इनको ऐसा भी लग रहा है, बिकॉज यू आर बाउंडिंग योर सेल्फ, लाइक इस पर्सन को लगता है कि कई बार आप कई कई बातें बोलते बोलते रुक जाते हो। एंड ऐसा हुआ हो सकता है अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में, अगर ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ हो सकता है रिसेंटली, यही ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने इस पर्सन को सब बताया है, या आपका कोई ऐसा इंटेंट नहीं था इस पर्सन से कुछ भी छुपाने का, तो मे बी इस पर्सन को वैसे ही लगा हो आपके एक्सप्रेशंस देखकर, मे बी आपका इंटेंट ना हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगा हो आपको देखकर कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन शेयरिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स टू दिस पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन में भी इन्होंने अपने आप से एज्यूम कर लिया, ये भी हो सकता है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता तो है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, या देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू टेल, या आप इस पर्सन से ज्यादा फ्रीली कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, सो दिस पर्सन वांट्स, एंड आप कहीं ना कहीं बोलते बोलते कई बातें बोलते बोलते रुक जा रहे हो इस पर्सन को, सो दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग, कि आप ट्रैप्ड हो, आप बोलना तो चाहते हो बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक, या कोई चीज है आपके दिमाग में जो आपको रोकती है, मे बी यू कुड बी हैविंग ट्रस्ट इश्यूज, मे बी आप लोगों पे ज्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। बट ये चीज आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ मैं, जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स है, ये पर्सन फ्लर्टी है, ठीक है, दिस पर्सन कुड बी रियली फ्लर्टी, ठीक है। ज्यादा मेच्योर नेचर नहीं है, किडिश है ये पर्सन, कुड बी किडिश, ठीक है। मुझे इनके एंड से बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी आ रही है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। 3 ऑफ कप्स इज शोइंग मी कि आप कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो सकते हो, या आप साथ में ग्रुप में रहते हो, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। आप ग्रुप में साथ में चिल करते हो, एंजॉय करते हो, ठीक है। या फिर आपने रिसेंटली कोई पार्टी अटेंड करी हो सकती है, या इस पर्सन ने कोई पार्टी अटेंड करी हो सकती है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई मैरिज, ठीक है। या आप इस पर्सन से किसी मैरिज या किसी सेलिब्रेशन पे मिल सकते हो, ये भी चीज मुझे किसी किसी के लिए आ रही है। टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है, इंट्यूटिवली लेना, बिकॉज इट इज अ जनरल रीडिंग, ठीक है। बट मुझे कोई पार्टी की वाइब्स आ रही है, आपके आसपास कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई शादी, कुछ नजर आ रहा है, सो आई फाइंड दिस। प्लस यू कुड, ये पर्सन आपके कॉमन फ्रेंड्स है, आपके बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू बोथ आर शेयरिंग कॉमन फ्रेंड्स, तो यस, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट यू, दे आर कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कुड हैव मेट बिकॉज ऑफ द कॉमन फ्रेंड्स, ठीक है। एक कॉमन फ्रेंड्स के सर्कल की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो सकते हो, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ मैं, जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं पाइल वन के, उनके पर्सन करंटली मेरे पाइल वन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। सो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी लुक्स से, आपकी ब्यूटी से, अगर आप हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, कुड बी मेल फीमेल, ठीक है, ले लेना जिस हिसाब से हो। अगर आप लड़के हो तो आप ऑफ कोर्स इस पर्सन को बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो, अगर आप फीमेल हो तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल लगते हो, ठीक है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, नो मैटर द वे यू ड्रेसअप। मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा ड्रेसअप भी नहीं करते हो, मे बी आपको ड्रेसअप करने का ज्यादा शौक ना हो, या मेकअप करने का ज्यादा शौक ना हो, या आप मेकअप सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे, या ड्रेसअप स्पेशली ड्रेसअप आप कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस कि आप मेकअप और ड्रेसअप कुछ स्पेशल ओकेजन्स या पॉसिबिलिटी पे ही करते हो, ठीक है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेन योर अटेंशन, दे आर लाइक, मेरे को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, लाइक दिस पर्सन वांट्स टू गेन योर अटेंशन, लाइक सीरियसली दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, वेरी मच दे वांट टू। अगर ये पर्सन सिंगल है, मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है पर्सन सिंगल हो सकते हैं, या इनका जिसके साथ भी है रिलेशनशिप कोई एक्स भी हो सकता है, बट नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट वाला हो सकता है, लाइक ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है एक्स का, ठीक है। अगर एक्स है भी तो नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट वाला हो सकता है, बट या दिस पर्सन इज कीन इन यू, वेरी इंटरेस्टेड इन यू, दे वांट टू फाइंड मोर अबाउट यू, दे वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट यू, एंड ये कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। स्पेशली किसी इस पर्सन ने टैटू करा हो सकता है, या दिस पर्सन कैन बी फॉन्ड ऑफ टैटूज एज वेल, मुझे ये भी लग रहा है,
ठीक है। आपको नेल पॉलिश लगाना पसंद हो सकता है, इस पर्सन को नेल पॉलिश लगाना पसंद हो सकता है, कुड बी ईदर, ठीक है। बट कोई नेल पॉलिश का शौकीन मुझे यहाँ पर लग रहा है। कोई फीमेल अगर आप देख रही हैं तो आप नेल पॉलिश की नेल पॉलिश के डिजाइन की आपको बहुत अच्छे लगते हो। सो ये चीज मुझे आ रही है। प्लस जब भी ये पर्सन आपके बारे में पता करते हैं तो दे गेट शॉक्ड, ठीक है। इनको आपके बारे में जितना भी पता चला है तो उससे इस पर्सन को बहुत ज्यादा हैरानी हुई है कि कोई पर्सन आप जैसा कैसे हो सकता है। समथिंग दे फाउंड शॉकिंग अबाउट यू, ये भी चीज मुझे आ रही है, ठीक है। दे वॉन्ट टू अप्रोच टूवर्ड्स यू, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी दे कैन कम टूवर्ड्स यू इन द अपकमिंग फ्यूचर। बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है यू बोथ बीइंग इन अ रिलेशनशिप। अगर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है तो रिकंसिलिएशन, आई एम सीइंग द रिकंसिलिएशन हियर, ठीक है। मेरे को ये चीज आ रही है, रिकंसिलिएशन हो सकता है एंड ये पर्सन आपसे किसी चीज की सॉरी भी मांग सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम एबल टू सी, रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक लग रहे हैं, बहुत चीज आपके बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपकी क्रश है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं है, सो या दिस पर्सन इज अप्रोचिंग यू इन द अपकमिंग फ्यूचर। बट ये एक एक स्टेप बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं, नॉट टू फास्ट बट नॉट टू स्लो एज वेल। लाइक धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये आपकी तरफ, आपकी टूवर्ड्स अप्रोच करेंगे, ठीक है। दे आर गिविंग यू स्पेस एज वेल एंड दे आर टेकिंग देयर स्पेस ऑल्सो, ठीक है। तो मेरे को ये चीज आ रही है कि ये पर्सन अपना भी स्पेस ले रहे हैं, दे आर गिविंग यू स्पेस, ठीक है। कि आप अपने आप को आप पे थोपना नहीं चाह रहे बेसिकली। लाइक जैसे होता है ना कि अपने आप को आप पे एनफोर्स नहीं करना चाह रहे हैं। सो दे आर गिविंग यू देयर स्पेस, दे आर टेकिंग देयर स्पेस एंड दे आर गिविंग यू योर स्पेस, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इवेंचुअली ओवर टाइम ये पर्सन आपके साथ चीजें डेवलप करना चाहेंगे। नॉट नॉट इट विल हैपन ग्रेजुअली, ठीक है। नॉट इन एक रात में सब नहीं हो जाएगा कि एकदम से सारी आप फ्रेंड्स भी बन गए, आप रिलेशनशिप में भी आ गए, सारी चीजें एकदम नहीं होगी। इट विल हैपन ग्रेजुअली, ठीक है। और ये पर्सन भी ऐसे है कि ये थोड़ा समझ के, सोच समझ के हाथ आगे करना चाहेंगे। एकदम से जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने में ये पर्सन बिलीव नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो पास्ट है, कुड बी, यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप। आपकी तरफ से मुझे थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है। आपका एक्स हो सकता है या आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। अगर आपकी तरफ से ऐसा कोई सीन नहीं है तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तो पर्सन है, ठीक है। मे बी इस पर्सन को किसी ने बताया हो या आपने ही बताया हो, बट अगर नहीं भी बताया तब भी इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे छुपा रहे हो। देखो, यू कैन सी द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ये कार्ड अपने आप आया मेरे पास अचानक, मैं तो यहाँ पर निकाल रही थी एंड आई सॉ। सो इस पर्सन को लग रहा है कि यू आर बीइंग सीक्रेटिव, यू आर बीइंग स्नीकिंग, यू आर स्नीकिंग आउट, ठीक है। और आप मिस्टीरियस टाइप लग रहे हो, ठीक है। यू आर हाइडिंग थिंग्स, यू आर हाइडिंग स्टफ। सो ये पर्सन आप पे पूरा ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ, इनको लगता है कि इनकी जैसे होता है ना कि अंदर वाली इंट्यूजन कहती है कि यू आर नॉट अ बैड पर्सन, ठीक है। बट इनको लगता है कि यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देम एज वेल, लाइक दे नो दैट यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू देम, यू आर लाइक हाइडिंग थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज इस पर्सन को लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लस ये चीज आ रही है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे बट ग्रेजुअली, नॉट वेरी फास्ट, ठीक है। टाइम लेंगे, आपको अपना टाइम देंगे एंड धीरे धीरे करके आपको समझेंगे एंड दे ट्राइंग, ठीक है, कि आपकी तरफ आए, बट आप इनको अपनी तरफ ज्यादा आने नहीं दे रहे हो। ये भी चीज मुझे आ रही है। मेरे पाइल वन के लिए मैसेज दो इस पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स पाइल वन के लिए मैसेज दो, व्हाट दे नीड टू हियर फ्रॉम दिस पर्सन। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को ना किसी सिचुएशन में सपोर्ट किया हो सकता है, सो उस चीज के लिए पर्सन आपको ना थैंक्स करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये चीज आ रही है, आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। तो मैंने एज आई सेड कि आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर हाइडिंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है। एंड आप एट टाइम्स इनके साथ ऑकवर्ड हो जाते हो या आप कई चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप रेस्ट्रिक्टिव हो रहे हो अपने आप को लेकर एंड आप एट टाइम्स बोलते बोलते भी कई चीजें रुक जाते हो। तो इस पर्सन को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है एट टाइम्स, इनको समझ नहीं आता कि क्या बोले, या एक सडन ऑकवर्डनेस आप दोनों के बीच में आती हो सकती है। हो सकता है कि एक सडन ऑकवर्डनेस आप दोनों के बीच में हो सकती है। कम बैक इन माई लाइफ, सो there is some person calling back you in their life, ठीक है। ये this person wants you in their life, ये चीज मुझे आ रही है। this person definitely wants you in their life, ठीक है। let's make love together, so yeah, they want to come towards you and they want a relationship with you. I apologize for whatever wrong I did for you, तो हो सकता है ये पर्सन ने कोई गलती करी हो and they want to apologize for the same, मेरे को ये चीज आ रही है।
Okay, I will take one more deck. ठीक है. If you're new to my channel, do like, share and subscribe to my YouTube channel Predictions by Sia. अगर आपको exactly जानना है तो you can get a personalized reading by me. ठीक है. ये देखो ये general reading है. अगर आपको exactly जानना है what a person is exactly thinking about you, for that you can get a personalized reading by me. You can DM me on Instagram Predictions by Sia and get your slot book for the personalized reading. Personalized reading में ना आप उस पर्सन की फीलिंग्स देख सकते हो, लाइक जिस पर्सन को आप पसंद करते हो या जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, ठीक है, यू कैन चेक कि इस पर्सन के मन में एग्जैक्टली फीलिंग्स है या नहीं है, वेदर दिस पर्सन विल अप्रोच यू और नॉट। तो ये सारी चीजें पर्सनलाइज रीडिंग में पता चलती है कि एग्जैक्टली वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर ये पर्सन आपके एक्स है तो रिकन्सिलिएशन का क्या स्कोप है, क्या आप दोनों फिर मिल सकते हो, ठीक है, आप दोनों का क्या फ्यूचर है, या नो कॉन्टैक्ट कंटिन्यू रहेगा, या कितना टाइम तक रहेगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन आपकी क्रश है तो आप ये देख सकते हो कि इस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है। आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है, आप दोनों साथ में रिलेशनशिप में फ्यूचर में आओगे या नहीं आओगे, या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपके टूवर्ड्स प्रपोजल लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो एनीथिंग यू कैन चेक यूजिंग टैरो, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक, ठीक है। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या मेरे मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में जहां अबाउट द चैनल लिखा हुआ है वहां पर आप नीचे जाकर प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम देख सकते हो, ठीक है। यू कैन डीएम मी, ठीक है, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक, ठीक है। तो लेट अस सी मोर, ठीक है, व्हाट इज द टी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज पाइल वन के लिए बताओ कि उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं करेंटली मेरे पाइल वन के बारे में। ओके, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटन्ड, बॉदर्ड। सो या दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है। इनको आपको अप्रोच करने में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, थ्रेटन्ड फील हो रहा है, और साथ में इनको लग रहा है कि एट टाइम्स आपके कुछ जेस्चर से ये पर्सन एकदम डर गए हो, ये भी हो सकता है। अनबॉदर्ड, एट टाइम्स इस पर्सन को लगता है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप अनबॉदर्ड इनको शो करते हो, या आप इनको दिखाते हो कि आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि मे बी यही इंटरेस्टेड है एंड आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सी यू कैन हैव अ लुक, ये पर्सन आपको छुप छुप के ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई कैन सी। थ्री पेन, ठीक है। अचानक से ये पर्सन रैंडमली आपको सरप्राइज कर सकते हैं, रैंडमली आ सकते हैं, ये चीज मेरे को आ रही है। समवन कैन हैव अ गुड लक, ठीक है, कोई आपके पास अनएक्सपेक्टेडली मनी आ सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। अचानक से आपके पास मनी आ सकता है, कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, या पेरेंट्स से कोई पैसा मिल सकता है। सो अनएक्सपेक्टेड मनी आई कैन सी, ठीक है, या तो कोई लॉटरी जीत सकते हो। थीफ, रॉब्ड, कोई किसी को लॉस भी नजर आ रहा है, तो किसी को कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है। कोई आपके आसपास है जो आपकी हैप्पीनेस को हेट करता है, तो देयर इज समवन जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, दैट पर्सन इज हेटिंग योर हैप्पीनेस। दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज लाइक वार्निंग यू कि बी केयरफुल, आप हर किसी को अपने प्यार के बारे में मत बताओ। इफ यू ट्रूली लव समवन, ठीक है, तो डोंट शेयर इट, बिकॉज आई फील नजर इज रियल, ठीक है। नजर इज रियल, ठीक है। हमारे जो भी पुराने जमाने के लोग थे जो बोलते थे कि अपने रिलेशनशिप्स या कुछ भी अच्छा इवेंट हो, ओकेजन हो, उसके बारे में छुपाते थे, तो इट वॉज फॉर अ रीजन, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली नजर इज रियल, ठीक है। आपको वो काम पूरा होने के बाद ही बताना चाहिए, दैट इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है। एंड साथ में मुझे आपके लिए भी यही चीज आ रही है, बिकॉज देयर इज सम हेटर ऑफ योर्स विच यू थिंक इज अ वेल विशर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। अगर न्यू हो चैनल पे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2, ठीक है। सो हम ये देखने वाले हैं कि पाइल 2 के पर्सन, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, वो करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। शिवा प्लीज बताइए। देखो कुछ कार्ड्स यहीं रह गए। ओके, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। शिवा प्लीज गाइड करिए। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स शिवा प्लीज गाइड करिए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहे हैं पाइल 2, दे आर यूजिंग समवन टू कम नियर टू यू, ठीक है। ये कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, या कोई कोलीग हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, या आप जिस भी जहां भी काम करते हो वहां पर ये पर्सन आपके कोलीग हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आई एम सीइंग कि दिस पर्सन इज यूजिंग समवन टू गेट नियर टू यू, ठीक है।
कुड बी बट मेरे को लग रहा है डायरेक्टली आपको अप्रोच करने से बहुत ज्यादा नर्वस है, लाइक दे डोंट वांट टू कम टुवर्ड्स यू डायरेक्टली, ठीक है। ये बहुत ज्यादा शाय किस्म के इंसान हो सकते हैं, दिस पर्सन इज रियली शाय, ठीक है, एंड इमोशनल एज वेल, ठीक है। और ये आपकी ब्यूटी, अगर आप हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, ये आपकी ब्यूटी या आपकी गुड लुक से बहुत ज्यादा यू नो अट्रैक्टेड है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो दिस रीडिंग कैन रेजोनेट, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स यू हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, फॉर सम रीजन दिस पर्सन थिंक्स यू हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, लाइक इस पर्सन ये बेसिकली ना आपके एटीट्यूड से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बट इनको ऐसा लगता है कि ये जो एटीट्यूड है ना आपका, ये ऊपर का है, ठीक है। रियलिटी में फ्रॉम इनसाइड आपका हार्ट बहुत ज्यादा प्योर है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंट बहुत ज्यादा प्योर है। सो दिस पर्सन थिंक्स दैट वे कि आपका इंटेंट बहुत ज्यादा प्योर है, ठीक है। एंड किसी को यहाँ पे शो पीसेस का कलेक्शन करने का शौक हो सकता है, लाइक यूनिक शो पीसेस, या आपने कोई शो पीस मंगवाया हो सकता है रिसेंटली अपने घर में, या इस पर्सन ने कोई रिसेंटली शो पीस या कोई चीज ऑर्डर करी हो सकती है। सो आई एम सीइंग सम न्यू थिंग, ठीक है। कोई शो पीस, कोई चीज ऑर्डर करी हो सकती है अभी रिसेंटली आपने या इस पर्सन ने, ठीक है। सो अगर ऐसा नहीं है तब भी रीडिंग कैन रेजोनेट, ठीक है, बट ये एडिशनल मैसेजेस होते हैं, ठीक है, विच वी गेट इंट्यूटिवली, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नरिशिंग एनर्जी है, यू कुड बी अ मदर, ठीक है, या आपका चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, या इस पर्सन का चाइल्ड हो सकता है, बट आई सी अ किड इन द सिचुएशन, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ किड, ठीक है। बच्चों की इंटरफेरेंस है इस सिचुएशन में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ थर्ड पार्टी, आई एम सेंसिंग दिस। ये पर्सन किसी और को लाइक करता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है दे आर अट्रैक्टेड टू, मेरे को लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते, बट दे आर थिंकिंग उसी सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन भी है, ऐसा मेरे को किसी के लिए लग रहा है, ठीक है। कुड बी दिस पर्सन कुड बी देयर हस्बैंड या वाइफ, बट देयर इज सम अदर पर्सन जिसपे ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लाइक यू लाइक दिस पर्सन, यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, बट ये पर्सन आपके बारे में आई डोंट थिंक ज्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, ठीक है। बट स्टिल अगर आपकी इनसे बात हुई भी है तब भी ये पर्सन आपसे इस पर्सन ने आपसे फेवर्स लिए हो सकते हैं, आपसे हेल्प ली हो सकती है, ये चीज मेरे को लग रही है। सो उस वे में दिस पर्सन थिंक्स यू आर अ हेल्पफुल पर्सन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, समवन रियली इंपॉर्टेंट, समवन हु इज देयर फाइनेंसर, ठीक है, जिनसे ये पर्सन पैसे लेते हैं, या देयर इज सम पर्सन जो फादर फिगर भी हो सकता है, मे बी। मेरे को लग रहा है दिस पर्सन इजंट इंटरेस्टेड इन यू, आपकी तरफ एनर्जी नहीं जा रही है, ठीक है। मेरे को लग रहा है आपको इस पर्सन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, जो भी मैं ये थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, बट दिस पर्सन हैज अ थर्ड पर्सन इन देयर लाइफ, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपको एक्जैक्टली जानना है, फॉर दैट यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग। पर्सनलाइज्ड रीडिंग में आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि थर्ड पर्सन है या नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, आपकी इस पर्सन से शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। यू कैन चेक ऑल दिस। नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है तो आप देख सकते हो आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, या नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट कंटिन्यू होगा, एनीथिंग यू कैन आस्क, ठीक है। आप अपने पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। सो यू कैन यूज टैरो फॉर दिस। उसके लिए आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवानी पड़ेगी, जिसमें आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, एंड व्हाट इज देयर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन टुवर्ड्स यू, ठीक है। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रेडिक्शंस बाय सिया। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या मेरे मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, देयर यू कैन डीएम, ठीक है। मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू। इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन गेट अ स्पेशल डिस्काउंट, बट यू हैव टू टेल कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। सो दिस इज फॉर द पर्सनलाइज्ड रीडिंग, बिकॉज ये रीडिंग ना जनरल है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पार्ट रेजोनेट करे, बिकॉज आई कैन सी दिस रीडिंग इज स्पेसिफिक फॉर सर्टेन पीपल, ठीक है। हो सकता है अगर आपको इस रीडिंग में अपने लिए मैसेज नहीं मिल रहा है पाइल 2, सो यू कैन गो टू पाइल 1। अगर पाइल 1 में भी आपको लगे कि आपके लिए मैसेज नहीं है, यू कैन वॉच अनदर वीडियो, ठीक है। मेरे चैनल पे बहुत रीडिंग्स है, ठीक है। सो मेरे को यही चीज आ रही है कि देयर इज अ थर्ड पर्सन इन द सिचुएशन, जो इस पर्सन के फाइनेंसर है, या जिस पर्सन को ये बहुत ज्यादा बोल्ड समझती है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के लिए आई एम गेटिंग टू वाइब्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। पाइल नंबर 2, दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। पाइल 2, पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी जिसके साथ मैरिड है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक है। और मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से है, ठीक है। वर्क प्लेस से है तो दिस पर्सन इज हैविंग एन अफेयर विद द पर्सन हु इज एट अ सीनियर लेवल,
ठीक है। सो ये चीज मुझे आ रही है। मे बी दिस पर्सन इज इन अ रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, या फिर इनके अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इनके, आप इनको लाइक करते हो बट दिस पर्सन इज मैरिड, ऐसा लग रहा है। या फिर इनकी केस में ऐसा लग रहा है, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की वाइब आ रही है। अब ये इंट्यूटिवली अलग अलग जा रहा है क्योंकि दिस रीडिंग इज जनरल, ठीक है, तो अलग अलग एनर्जीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पहली एनर्जी में तो ये आ रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी इनके हस्बैंड है या कोई पर्सन है जिसको ये पर्सन लाइक करते हैं, ठीक है, जो वर्क प्लेस से ही है आपके, ठीक है। दूसरी रीडिंग में, दूसरी एनर्जी में मुझे ये चीज आ रही है कि दिस पर्सन इज इन रिलेशनशिप विद समवन हु इज एट अ सीनियर लेवल, ठीक है। आप, हो सकता है कि आप जूनियर लेवल पे हो, ठीक है, ये पर्सन किसी बंदे के साथ यू नो रिलेशनशिप में है जो सीनियर लेवल पे, जो इनसे सीनियर है, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज फंडिंग देम एज वेल, ठीक है। इस पर्सन को वो फंडिंग भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं ये पर्सन उस पर्सन से, ठीक है, एंड गिविंग फिजिकल फेवर्स, कुछ ऐसा करके भी आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। सो ये चीज आ रही है, बट ये पर्सन उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है एंड दिस पर्सन कुड बी मैरिड ऑल्सो। ये अपने हस्बैंड को भी चीट कर रहे हो सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ को भी चीट कर रहे हो सकते हैं, ईदर हस्बैंड और वाइफ, ये भी चीज आ रही है, ठीक है। बट दे आर इन रिलेशनशिप विद समवन। इसके केस में ना बस एक चीज पॉसिबिलिटी आ रही है कि दे कुड बी हैविंग अ हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं इनके, तब भी ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन को चीट कर रहे हैं जो आपके ऑफिस ही है, जो सीनियर लेवल पे है, या फिर इनकी लाइफ में कोई हस्बैंड वाइफ नहीं हो, ये भी हो सकता है, और साथ में ये किसी सीनियर लेवल के साथ अफेयर में है, ऐसा कुछ आ रहा है। जो दिस पर्सन इज रिचर, जो भी ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है वो पर्सन रिच है, उसके पास पोजीशन है, वो पर्सन इस पर्सन के सारे शौक पूरे कर रहा है, लाइक दिस पर्सन इज फंडिंग देम, दे आर गिविंग मनी टू दिस पर्सन, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे है, इनको इनको इजीली फाइट नहीं किया जा सकता। दिस पर्सन इज समवन हु इज वेरी बोल्ड, ठीक है, कोई भी इनसे टक्कर एकदम नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आ रही है। एंड आपके बारे में ये पर्सन ज्यादा नहीं सोच रहे हैं बिकॉज यू आर बीइंग शाय, ठीक है, यू आर शाय। आप इनसे कभी कभी आपकी बात हुई है एंड यू हैव बीन हेल्पफुल टू दिस पर्सन, ठीक है, बट ये पर्सन अपनी ही ईगो, अपने ही एटीट्यूड में है, ठीक है। प्लस मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों का रिलेशनशिप होने की पॉसिबिलिटी, आई डोंट सी दिस, आई डोंट फाइंड दिस, बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग समथिंग क्रीपी, ठीक है, दिस पर्सन इज हैविंग समथिंग क्रीपी विच यू आर नॉट अवेयर, आपको नहीं पता। ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, ठीक है, एंड ये पर्सन इज बीइंग मैनिपुलेटिव। आप सोच रहे हो कि ये पर्सन इनोसेंट है, बट दिस पर्सन इज रियली नॉट इनोसेंट, दिस इज एज पर द जनरल रीडिंग, ठीक है। दे आर विद समवन एल्स, ठीक है, एंड प्रोबेबली अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में भी है तो प्रोबेबली दे आर चीटिंग यू, ये भी चीज मेरे को आ रही है किसी के लिए, ठीक है। दे आर डेफिनेटली हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आपके साथ कमिटेड हैं या आपका और इनका कुछ हो सकता है, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिकॉज दे आर विद दिस पर्सन, ठीक है, जो बोल्ड है, जो स्ट्रांग है, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, जो इनको इनकी नीड्स को फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन मोर देन यू, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आ रही है। और साथ में दिस पर्सन इज समवन एट अ सीनियर लेवल या समवन हु इज वेरी रिच, ठीक है, एंड दिस पर्सन कुड बी प्रेग्नेंट विद देयर चाइल्ड एज वेल, ये भी चीज आ रही है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज नॉट पेइंग हीड टू यू, ठीक है, आप पोलाइट हो, आप अच्छे हो, आप हेल्पफुल भी हो, बट इनका अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस है, ठीक है। एंड ये पर्सन इज रियली प्रैक्टिकल, जिस पर्सन को आप लाइक करते हो, ठीक है। एंड इफ दे आर विद यू तो दिस पर्सन विल यूज यू फिजिकली, क्योंकि इनका आपके साथ कोई इमोशनल बॉन्ड मुझे एज ऑफ नाउ तो नजर नहीं आ रहा। एज ऑफ नाउ आई कांट सी एनी इमोशनल बॉन्ड दे आर शेयरिंग विद यू, ठीक है। इनका कोई आपके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर आपका और इनका कोई फ्यूचर में रिलेशनशिप होता भी है तो दैट वुड बी ऑन फिजिकल ग्राउंड्स, ठीक है। आपका इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, बट आई डोंट फाइंड अ इमोशनल रिलेशनशिप इवन नाउ, इवन टुडे, इवन एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम डूइंग this reading, ठीक है, I don't find any emotional relationship with this person at this moment now, ठीक है। एंड फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी इस पर्सन से कुछ बातचीत भी हुई या कुछ बना भी तो दैट वोंट बी मोर देन अ फिजिकल रिलेशनशिप, इट वोंट बी एन इमोशनल रिलेशनशिप। ये पर्सन आपसे जेन्युइनली प्यार नहीं करेंगे, बस फिजिकली यूज करेंगे एंड देन गायब। सो बिकॉज दिस पर्सन इज इनकी नीड्स को कोई फंड कर रहा है, ठीक है। तो देयर इज सम स्ट्रॉन्ग पर्सन आउट देयर whom you are not able to see, ठीक है। एंड प्लस दिस पर्सन इज बीइंग स्नीकी, ये पर्सन आपको पता नहीं चलने देंगे, दे आर हाइडिंग दिस, ठीक है। बट देयर इज सम थर्ड पर्सन इन देयर लाइफ whom you are not aware of, ठीक है। ये चीज आ रही है। व्हाट dodging bullets, blocking negativity, escaping crazy people, protected by haters, ठीक है।
तो यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, मुझे यही चीज आ रही है, ठीक है। एंड प्लस आपको नेगेटिव लोग जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव है या आपकी लाइफ को टॉक्सिक कर रहे हैं, यू नीड टू मेंटेन सर्टेन डिस्टेंस विद दोस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पाइल 2 के लिए बताइए यूनिवर्स, पाइल 2 के लिए बताइए, मेरी पाइल 2 के लिए बताइए शिव बाबा, ठीक है। कॉक ब्लॉकिंग इग्नेट। सो आई कैन सी कि यू आर कीपिंग एन आई ऑन दिस पर्सन, ठीक है। ये चीज मुझे आ रही है कि यू आर कीपिंग एन आई ऑन दिस पर्सन, क्योंकि यू कैन सी एन ईगल, ठीक है। यहाँ पर ईगल देख रहे हो, ठीक है। यू आर कीपिंग एन आई ऑन दिस पर्सन, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पर्सन दिखा रहे हैं इट्स नॉट एग्जैक्टली रियल, ठीक है। आप इनके ऊपर आई भी रख रही हो, कीपिंग an eye on this person, but still you're not able to find their real side. This is what universe is showing me, ठीक है। You're keeping an eye, and आपको लग रहा है कि आपको सब पता है, but you don't know, ठीक है। ये सिचुएशन जितनी बड़ी, जितनी छोटी आपको लग रही है, उससे कहीं ज्यादा ये सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ये चीज मुझे आ रही है, दिस सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड जितना आपको पता है उससे कहीं ज्यादा सिचुएशन बड़ी है। दैट इज व्हाट आई एम एबल टू सी, क्राइंग ओवर यू। सो दे आर बिजी विद समथिंग, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अलग ही मेस्ड अप है। so, ये चीज मुझे आ रही है। आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। यू आर बॉदर्ड अबाउट देम, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी क्रश है, ठीक है। मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इट, ठीक है। सो यही चीज आ रही है, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी गेटिंग इट। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मनी माइंडेड है, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। और इनकी लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप सारी चीजें इस पर्सन के बारे में जानते हो या आप बहुत कुछ पता कर चुके हो इनके बारे में, बट यूनिवर्स इज शोइंग मी कि आपको जितना भी पता है वो बहुत कम पता है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस। प्लस मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी इस पर्सन से आर्ग्यूमेंट हो सकती है या प्रोफेशनली बात हो सकती है कोई, ठीक है। मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमास, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ इनका ट्रॉमा है, मेमोरीज है, ये पर्सन डिप्रेशन में भी हो सकते हैं किसी के लिए, मुझे ऐसा आ रहा है, ठीक है। और जैसे होता है ना, इनकी लाइफ में ये पर्सन इज रनिंग बिहाइंड गोल्स, बिहाइंड मनी, बिहाइंड लग्जरी। दिस पर्सन इज लाइक रनिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स, आई वुड से रादर, ठीक है। बट चीजों के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती है, दैट इज व्हाट आई नो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको लग्जरी मिलेगी, आपको मनी मिलेगा, आपको करियर मिल जाएगा आपका, तो यू थिंक यू गेट हैप्पी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, दैट इज ट्रू, ठीक है। मनी आपकी कई चीजें, कई प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है, बट मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू पीपल, ठीक है। अगर ये पर्सन पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, या किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, करियर में भी, ठीक है, बट वो चीज इनको खुशी नहीं दे पाएगी, ठीक है। वही चीज इनकी आ रही है, दैट इज मेमोरीज, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट्स। आई कैन सी दे आर डिप्रेस्ड, ठीक है। ये इनको लग रहा है कि अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, या इनको कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा, या कोई इनके हिसाब से चलने वाला मिल जाएगा, तो इनको खुशी हो जाएगी, इनको ऐसा लगता है। इनको लग रहा है कि जैसे ये भाग रहे हैं, इनको खुशी मिल जाएगी, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द हैप्पीनेस, क्योंकि रियलिटी में हैप्पीनेस इज नॉट इन लग्जरी, हैप्पीनेस is not in the desired career you are getting, happiness is not in money, ठीक है। रियलिटी में जो हैप्पीनेस होती है ना, वो एक अंदर की चीज होती है, एंड यू गेट इट। हैप्पीनेस आपके पास होती है, ठीक है। आपको चीजों से नहीं मिलती, या आपको मोह माया से नहीं मिलती। मोह माया से व्हाट आई मीन टू से इज मनी, करियर एंड एक्सेट्रा, लग्जरी, ठीक है। या जो भी आपको चीज खरीदनी है, वो थिंग्स कैन बाय यू हैप्पीनेस टू एन एक्सटेंट, बट स्टिल आप फिर वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। सो मेडिटेशन कैन बाय यू हैप्पीनेस, यू नीड टू मेडिटेट, ठीक है। मेडिटेशन से आपके ट्रॉमास खत्म होते हैं, आपकी माइंड में जो भी अकेलापन होता है वो खत्म होता है, तो वो आपकी नेचुरली हैप्पीनेस आती है। एंड सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में मुरली सुनती हूँ, तो उधर बाबा भी यही बोलते हैं कि आपकी हैप्पीनेस तब आती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, ठीक है। जब आप अपने बेनिफिट से हटके किसी के बारे में अच्छा करने का सोचते हो, व्हेन यू थिंक ऑफ डूइंग चैरिटी, ठीक है। एंड किसी मतलब अपने बारे में ना सोच के आप किसी और के बारे में सोचते हो, एंड यू हेल्प समवन, या आप किसी की हेल्प करते हो, या किसी भी वे में आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेल्फलेसली किसी के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको हैप्पीनेस फील होगी। सेकेंडली, मेडिटेशन, ठीक है। यही मुरली में हमें बताया गया, ठीक है। सो
यू कैन गो फॉर मेडिटेशन एज वेल। मेडिटेशन से भी हैप्पीनेस मिलती है, भगवान को याद करने से हैप्पीनेस मिलती है। जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, आप उस भगवान में भगवान के पास जाकर मेडिटेशन कर सकते हो, या जो भी मेडिटेशन जिससे भी आपको सूटेबल लगे आप मेडिटेशन सीख सकते हो। ठीक है, व्हाट आई फॉलोड वाज आई वेंट टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर यू, कोई भी आप गूगल करोगे ना आपको आराम से मिल जाएगा, जो भी आपकी लोकेशन है आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर यू मिल जाएगा। वहां पर आप मेडिटेशन जाकर कर सकते हो एंड इट रियली हेल्प्स। एंड आज के वर्क लाइफ बैलेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितनी पॉलिटिक्स है, कितनी टॉक्सिसिटी है एनवायरमेंट में, कितना स्ट्रेस है लोगों में। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। सो आई वुड सजेस्ट किसी के लिए यहाँ पर कि आप मेडिटेशन करो। ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस कि थिंग्स आर नॉट ब्राइट, हॉन्टेड। ठीक है, आप देख सकते हो मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट। सो दिस इज गिविंग मी अ वाइब कि यू रियली नीड अ मेडिटेशन। ठीक है, आपको लग रहा है कि यू आर एबल टू मैनेज, बट रियली ठीक है, आज के वर्क लाइफ बैलेंस ही ऐसा है, आज का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। आपको कोई बंदा आज की दुनिया में ये बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि मैं पूरी तरह खुश हूँ। उसके पीछे का रीजन ही है ये। कोई बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब है। कोई ना कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी बात को लेकर परेशान होगा ही होगा। तो हर सिचुएशन में हर प्रॉब्लम को डील करने के लिए मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। वर्क लाइफ बैलेंस को करने के लिए मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जहां भी आपका मन लगे, जिस भी भगवान में आप मानते हो, उस भगवान को टाइम जरूर दो। प्लस मेडिटेशन इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आपको जहां से सीखना है, जैसे सीखना है आप सीख सकते हो, बट मेडिटेशन करो। ठीक है, गिव टाइम टू गॉड। ठीक है, मेडिटेशन इज नथिंग बट भगवान को याद करना है। ठीक है, जब आप भगवान को याद करते हो ना, तो आपकी इंटरनली हीलिंग होती है। ठीक है, सो मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको जिससे सीखना आप सीख सकते हो, मैंने आपको अपना बताया। ठीक है, बट मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट, कई लोग रेकी भी सीखते हैं, अदर अदर टूल्स लाइक रेकी जो हीलिंग में हेल्प करते हैं, या चक्र के क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। सो यू कैन गो फॉर दोस टूल्स एज वेल। ठीक है, रेकी हीलिंग होता है, वन ऑफ देम इज रेकी हीलिंग। ठीक है, सो फिशिंग फॉर कमेंट्स। ठीक है, ये पर्सन तो अपनी लाइफ में मेस्ड अप है, मुझे यही चीज आ रही है। ऑलवेज पार्टिंग, सो या दिस पर्सन कुड बी ऑलवेज पार्टिंग, यही चीज मुझे आ रही है। प्लस दे आर बिजी विद देयर वर्क। ठीक है, किसी के लिए मुझे आई गॉट दिस मैसेज इंट्यूटिवली कि आई शुड सजेस्ट यू फॉर मेडिटेशन। ठीक है, दो आई टोल्ड यू पीपल अ कपल ऑफ टाइम्स कि मेडिटेशन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आपको लगता है कि आपको नीड नहीं है, बट आजकल तो मेडिटेशन इज द नीड ऑफ द सोल। ठीक है, नीड ऑफ द सोल। ठीक है, सो आई वुड से यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो या दिस पर्सन कुड बी वेटिंग फॉर सम रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ठीक है, हो सकता है ये कुछ प्रोफेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल भी हो सकता है। दे आर वेटिंग फॉर सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ठीक है, ये चीज आ रही है मुझे। पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। सो ये आपको लग रहा हो सकता है इस पर्सन के बारे में कि दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ठीक है, हो सकता है ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो। ठीक है, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन है, वो आप हो सकते हो, एंड ये दूसरे पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो वाइस वर्सा एनर्जीज स्विच हो सकती है। एज आई सेड, इट इज अ जनरल रीडिंग, और अगर आपको एग्जैक्टली जान तो दैट फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर द पर्सनलाइज्ड रीडिंग। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। सो या यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, बट अगेन आई एम गेटिंग दिस कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है जिसके बारे में ये सोचते हैं। ठीक है, ऐसे करके, बिकॉज आई डोंट फाइंड यू इन देयर लाइफ। ठीक है, दिस इज एन इंट्यूटिव रीडिंग। हो सकता है कि ये वाली पाइल बहुत कम लोगों से रेजोनेट करे। ठीक है, अगर रेजोनेट करे तभी देखना, वरना छोड़ देना, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस कि ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना कुछ लोग परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, ये सारी फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पर आ रही है। बिकॉज व्हेन वी डू द रीडिंग्स तो हमें एनर्जीज आती है लोगों की, हमें आपकी एनर्जी आ रही है, हमें आपकी पार्टनर की एनर्जी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आई टेल कि जनरल रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, कभी कभी रीडिंग बहुत ज्यादा मल्टीपल भी हो जाती है, बट उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। ठीक है, बट एग्जैक्टली जानने के लिए यू हैव टू गो फॉर द पर्सनलाइज्ड रीडिंग। प्लस आई थॉट दिस मेडिटेशन वाला पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई डिप्रेस्ड, कोई ट्रॉमा में लग रहा है, कोई स्ट्रेसफुल लग रहा है कि लाइक यू आर जस्ट मेस्ड अप, कोई यहाँ पर है ऐसा, पक्की बात। सो और मुझे जो भी ये लोग देख रहे हैं वो मेजोरिटी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, हो सकता है कोई अपने ट्रॉमा से निकला भी हो। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज मेंट फॉर यू टू हियर। ठीक है,
कभी कभी हमें ऐसा लगता है लव रीडिंग में हमें ये जनरल मैसेजेस आ नहीं सकते, बट जो आता है वो यूनिवर्स डिसाइड करता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यूनिवर्स इज डिसाइडिंग कि आपको क्या पता चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, ठीक है। वी आर जस्ट अ मीडियम, ठीक है। हम एक मीडियम है आपको बताने के लिए कि भगवान आपको क्या बताना चाहता है, ये हम नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स इज टेलिंग अस, यूनिवर्स इज गाइडिंग अस टू टेल यू, ठीक है। सो यूनिवर्स डिसाइड करता है कि आपको किस रीडिंग में क्या पता चलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। एंड डू कमेंट, ठीक है, जितनी रीडिंग रेजोनेट हो डू कमेंट। एंड अगर आपने सच में अपनी लाइफ में ऐसा कोई ट्रॉमा फेस किया है या डिप्रेशन फेस किया है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन टेल, ठीक है। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑफ कोर्स शेयर करने से कहीं ना कहीं पेन कम होता है, ठीक है। सो एंड यू कैन क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द रीडिंग बाय राइटिंग 111, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।